इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के जहरीले सांप एवं जो विश्व के जहरीले सांप हैं वो भी हम देखेंगे टॉप 10। जो विश्व के 10 जहरीले सांपों के बारे में भी जानकारी लेंगे। एवं आज हम चलेंगे उत्तराखंड के खूबसूरत गांव कांदा गांव जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है, अगस्त मुनि के पास, चंद्रापुरी के पास ही गांव है। आज हम कांदा गांव में स्थित कोलाजीत मंदिर में भी जाएंगे। यहाँ पर मान्यता है कि सांपों के जहर का असर खत्म हो जाता है। बताइए पंडित जी। ये श्री कोलाजीत का मंदिर है, ग्राम कांदी में इसका मंदिर है। ये नागों का राजा है। हेलो दोस्तों, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार के साथ मैं अंजनी शर्मा अपने नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे नागों के बारे में, सांप के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सतयुग से हिंदू धर्म में सांपों का, नागों देवता का वर्णन मिलता है। जैसे आपने रामायण में भी नाग लोक के बारे में सुना होगा और महाभारत में भी नाग देवता वासुकी। एवं अगर हम सतयुग में बात करें तो सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ था तो भी एक नाग देवता का ही उसमें रस्सी के रूप में यूज़ हुआ था, प्रयोग हुआ था। तो नाग देवता को हमारे हिंदू धर्म में विशेष स्थान दिया गया है। अगर आपने देखा होगा हिंदू कैलेंडर में एक नाग पंचमी का दिन इनकी पूजा के लिए रखा जाता है। एवं अगर आप तो सब जानते ही हैं कि भोले बाबा ने सर्प को मतलब जो सांप है उसको गले में धारण कर रखा है, वो उनका एक आभूषण भी है। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे। जी हाँ। आज मैं भारत के 4 विषैले जहरीले, सबसे ज़्यादा जहरीले सांपों के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप जानते ही हैं विश्व में 3000 से ज़्यादा सांप पाए जाते हैं, लेकिन उसमें से 10% ही जहरीले होते हैं। भारत में भी 500 या 550 के आसपास नाग सांप पाए जाते हैं, सांपों की प्रजाति पाई जाती है, जिसमें से मुश्किल से 10% ही जहरीले होते हैं। तो आज हम इस पर भी बात करेंगे और मैं आपको इस व्लॉग में एक ऐसा मंदिर दिखाऊंगा जहाँ के स्थानीय लोग, आसपास के लोग, अगर किसी को सांप काट लेता है तो वहाँ पे आके उसका इलाज करवाते हैं और वो सही होके जाता है। ऐसा गांव वाले कहते हैं कि पालकी पे या किसी के सहारे से वो बंदा आता है मूर्छित अवस्था में या अपने होश आवास में, और यहाँ से बिल्कुल अपने पैरों पे ठीक होके जाता है। आज हम उस मंदिर में जाएंगे जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में अगस्त मुनि ब्लॉक के अंदर कांदा गांव में स्थित है कोलाजीत का मंदिर। आज मैं आपको जो रहस्यमय मंदिर मैं दिखा रहा हूँ ये कोई प्रमाणित तो नहीं है। एक्चुअली आज के साइंस के युग में हम केवल जो गांव वालों का मानना है, इसीलिए गांव वाले आसपास के आते हैं। और आपको जैसा पता ही है कि अगर किसी को सांप काट लेता है तो 3 घंटे के अंदर अंदर उसका उपचार ज़रूरी होता है, वरना वो फैल जाता है जहर। तो उसके भी कुछ उपचार होते हैं कि जैसे वहाँ पे जहाँ पे काटा है वहाँ पे निशान को देख के वहाँ पे कपड़ा बांध दो ताकि ब्लड सर्कुलेशन ना हो पूरी तरह से। लेकिन एक्चुअली में ये वीडियो कोई ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास वाली चीज़ आपको कुछ दिखाए, ना ही ये कोई प्रमाणित जगह है। बस ये है कि मान्यता है गांव वालों की। मैं जब कमल व्यू देखने जा रहा था तो मुझे रास्ते में पता लगा कि यहाँ पे एक ऐसा मंदिर है, तो मैंने कहा चलो इस मंदिर के बारे में भी आप सबको मैं बताऊं। तो गांव वालों का क्या, पूरी केदार घाटी में ये मंदिर प्रसिद्ध है। सांपों का अगर कोई इलाज करवाता है तो यहाँ से वो ठीक ही होके जाता है, ऐसा मानना है लोगों का। मैंने कुछ गाँवों से वालों से भी पूछा है तो उन्होंने कहा कि हाँ यहाँ पे कुछ लोग ठीक भी हुए हैं। तो आइए देखते हैं, एंजॉय करते हैं इस वीडियो को। मैं आपको गांव की कुछ अच्छी झलकियां भी दिखाऊंगा, तो पूरा वीडियो देखेंगे और एंजॉय करेंगे। चलते हैं।
तो जैसे कि आप जानते ही हैं, भारत में सबसे जहरीले की जब बात आती है तो आप लोग सोचते होंगे इंडियन कोबरा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। नंबर वन पे इंडियन कोबरा नहीं है। नंबर वन पे है 100 स्केल्ड वाइपर। जी हाँ, नंबर वन पे वो आता है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है इंडियन कोबरा। यहाँ दोस्तों अब बात करेंगे विश्व के 10 जहरीले सांपों के बारे में। तो नंबर वन पे आता है बेलचर, पानी में पाए जाने वाला सांप। जी हाँ दोस्तों, नंबर वन पे। जी हाँ दोस्तों, सबसे जहरीला सांप पानी में पाया जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि पानी में पाए जाने वाले सांप जहरीले नहीं होते, ऐसा नहीं है। बात करते हैं धरती पर पाए जाने वाले जहरीले सांप के बारे में। उसका नाम है इनलैंड ताइपन, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये वर्ल्ड का सबसे जहरीला सांप है जो धरती पर पाया जाता है। अब हम बात करेंगे सेकंड नंबर पे, ईस्टर्न ब्राउन स्नेक, जो ऑस्ट्रेलिया का ही है। देखिए ये किस तरह से अटैक करता है, अपना ऐसे उठ के और ऐसे डाल। उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाता है ब्लू क्रेट, जो बहुत जहरीला होता है। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है टाइपेन, जो कि ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। फिर उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आता है ब्लैक मैम्बो, जो कि ग्रे कलर का होता है, लेकिन उसका आंतरिक जो होता है वो काले रंग का होता है। सिक्स नंबर पे है टाइगर स्नेक, जो कि ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। सेवेंथ नंबर पे आता है फिलीपींस कोबरा। फिलीपींस कोबरा काटता भी है, प्लस वो ये दूर से भी फेंक के, थूक कर या फिर फुंकार मार के भी अपने सामने वाले को। उसके बाद आता है 100 स्केल या चेन वाइपर, भारत का सबसे जहरीला सांप। जी हाँ, ये देखिए, ये छोटा सा होता है लेकिन बहुत ज्यादा जहरीला होता है, जो कि मरुस्थल, यानी हम तो सोचते थे किंग कोबरा है, लेकिन ऐसा नहीं है। नंबर वन पर यही है, किंग कोबरा तो चौथे नंबर पर आता है। ये देखिए किस तरह से ये भारत या आसपास के एरिया में पाया जाता है, बहुत भयंकर है ये। फिर उसके बाद आता है नाइन्थ नंबर पे डेथ एडर, जो कि बहुत जहरीला है। उसके बाद नंबर 10 पे आता है रैटल स्नेक, जो कि अमेरिका में पाया जाता है। तो ये देखा आपने टॉप 10 स्नेक्स। तो अब हम चलते हैं सीधा गांव के मंदिर में, कौलाजीत मंदिर में, जहां पे सांपों के जो विष है उसको बेअसर किया जाता है। जी हाँ, यही है वो मंदिर का मेन द्वार। इसके दो द्वार हैं, दूसरा भी मैं आपको द्वार दिखाऊंगा। तो हम अब देखते हैं आगे, आइए जानते हैं मंदिर के पुजारी से। जब मैं मंदिर पहुंचा तो पंडित जी ने बताया कि यहाँ पे जो है दूर दूर से अगर किसी को सांप काट लेता है तो उसको ठीक कराने के लिए आते हैं। तो आइए इस मंदिर के बारे में पंडित जी से ही जानते हैं क्या कह रहे हैं वो। बताइए पंडित जी। ये श्री कौनाजीत का मंदिर है, ग्राम कांदी में इसका मंदिर है। ये नागों का राजा है, जो है यहाँ वो बहुत दूर से सांप के काटे हुए आते हैं और यहाँ से ठीक होके चले जाते हैं। डॉक्टर लोग भी ठीक नहीं करते हैं, वो इस मंदिर में आते हैं और ठीक होके चले जाते हैं। कई लोग डंडी पर आते हैं, कई लोग पैदल आते हैं। भगवान के मंदिर में 2 घंटे रह के आराम होके घर चले जाते हैं। इसकी बहुत बड़ी महिमा है। बगल में यहाँ आप लिंग, शिवलिंग का निकला हुआ है, आप लिंग है। ये भी यहाँ लोग दूर दूर के पानी चढ़ाने के लिए आते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। धन्यवाद पंडित जी। जैसे पंडित जी ने बताया कि यहाँ पे स्वयंभू यानी कि अपने आप निकला हुआ शिवलिंग भी है, जहाँ की बहुत मान्यता है। सावन में बहुत यहाँ पे जो है जल चढ़ाने के लिए आते हैं। चलो, ईश्वर की तो खैर माया ही अलग है। हाँ बिल्कुल, अपरंपार है वो तो। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं, मंदिर बहुत पुराना है। पंडित जी खुद नहीं जानते ये मंदिर कब से है, क्योंकि वो भी, उनके पूर्वज भी पहले से इसकी सेवा करते आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, 360 डिग्री में आपको दिखाता हूँ इस मंदिर का व्यू। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भी एक द्वार है और आप आगे देखोगे सुंदर सुंदर घाटियों से ये मंदिर घिरा हुआ है। वैसे तो जल यहाँ पर रोज चढ़ाया जाता है, लेकिन सावन के महीने में बहुत आसपास के गांव वाले भी आते हैं यहाँ पर।
ये है बैंगन लगा हुआ है, देखो खेत में, ये बीज के लिए रखा हुआ है। आइए अब कांदी गांव घूमते हैं, कैसा है, बहुत अच्छा गांव है, चलिए। इस समय पहुंच चुके हैं कांदी गांव में। कांदी गांव जैसा आप देख रहे हो, अच्छा बड़ा गांव है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ। कांदी गांव में जगदम्बा माता का मंदिर है। सर आप लोग गांव के लोग सामान्य जीवन ही जीते हैं, जैसे गाय पालन, बकरी पालन इनका मुख्य व्यवसाय। गांव में पुराने मकान हैं। कांदी गांव जैसा आप देख रहे हैं, पशुपालन एवं छोटे छोटे रास्ते, अब तो मनरेगा की वजह से सीमेंटेड रास्ते भी बन गए हैं। गांव में काफ़ी सुख सुविधाएं आ गई हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ों का अभाव है। गाय का छोटा सा बच्चा, धूप कितनी अच्छी खिल रही है, धूप का मज़ा ले रहे हैं। मेरे ख्याल से बच्चा ये 2 या 3 दिन का है। गाय, इसकी माता खाना खा रही है, ये भी धूप सेक रहा है आराम से। गांव में रास्ते कितने छोटे छोटे हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं पुराने घर। कांदा गांव वैसे तो छोटा सा गांव है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा गांव है। रास्ते में हमें एक छोटा सा बेबी मिला, हमने कहा चलो इसी से बात कर लेते। हेलो बेबी। ये बच्चा रास्ते में बैठा हुआ था, बहुत स्वीट है। हमें रास्ते में 2 बच्चे भी दिखे जो बिल्कुल यारी दोस्त तुम दोनों चल रहे दोस्त हो? थे। हैं? याड़ी? कौन सी वाली याड़ी? शोले वाली? जय और वीरू? पिक्चर देखी तूने शोले? वो दिखाई दे रहा, दोबारा से करियो। झुकेगा नहीं। कि आप देख रहे हैं रास्ते बने हुए हैं। ये है डॉक्टर अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना। पॉज करके आप आराम से देख सकते हैं। ये रास्ता आगे, यहाँ पे एक मंदिर है माता का, उसके लिए जा रहा है, और हम उसी रास्ते पे जा रहे हैं। ये आ गया छोटा सा पुल, कितना प्यारा पुल है। चलिए इस पुल को भी पार करते हैं। ये है कांदी गांव में कोलाजीत मंदिर। मैंने पहला गेट दिखाया था वो मेन सड़क की तरफ से था, और ये जो जो इस समय मैं हूँ जिस गेट से अंदर आया हूँ वो है गांव की तरफ से अंदर का रास्ता।